हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी लाइन है। वही शक्तिशाली जग में जो विनम्र भाव दिखलाता है, फल वाला तरु जब फलता है नीचे को झुकता जाता है, इसीलिए विनम्र बनो। और आज हम जो वीडियो स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम है एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड का जो संकेत है, सिंबल है, वो COX से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे X क्या है, फिर कल, बाहर, आई, आंटी, ये सब X है, हेलोजन है। तो एल्केन के साथ हम इसकी जो पहले अनुलग्न देखो, इसका जो अनुलग्न होता है इसको बोलते हैं ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड ये इसका अनुलग्न है। अनुलग्न ये इसका अनुलग्न है। तो एल्केन के साथ जब इसकी सीरीज अपन बनाएंगे तो सबसे पहले एल्केन का नाम लिखेंगे और उसके बाद ऑयल हैलाइड अनुलग्न लगा देंगे और टोटल इसका नाम हमें मिलेगा, वो मिलेगा एल्केनोइल। तो सबसे पहले एल्केन का नाम लिखना है, फिर ऑयल हैलाइड अनुलग्न के रूप में लिखना है और हमें इसका जो IUPAC नाम मिलेगा वो मिलेगा एल्केनोइल हैलाइड। मैं कुछ बातें कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा, जैसे CH3 COCl, CH3 CH2 COBr, CH3 CH2 CH2 COF, जैसे कुछ एग्जाम्पल है और इनका अपन को IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहला काम होगा एल्केन का लिखना। तो एल्केन के लिए अपन कार्बन काउंट करेंगे 1 2 कार्बन है तो हम लगा देंगे एथेन, और इसके साथ COX ग्रुप है, इसके लिए लगाएंगे ऑयल क्लोराइड। तो ये बन गया आपका एथेनॉयल क्लोराइड। ऐसे ही ये देखो 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और COX ग्रुप है COBr, उसके लिए ऑयल, और Br के लिए ब्रोमाइड। तो ये नाम हो गया प्रोपेन ऑयल ब्रोमाइड। ऐसे ही आपको इसका देखना है तो कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और साथ में लगाना है ऑयल, और इसके लिए लगाना है फ्लोराइड। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन ऑयल फ्लोराइड। इस प्रकार से जो एसिल हैलाइड है उनका अपन IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। पोज करके इनको आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है एस्टर। एस्टर के लिए आपको संकेत देखना है RCOOR, और इसमें से जो RCOOR है उसको तो हम एल्किल के रूप में लिखेंगे और R को लिखेंगे एल्केन के रूप में। सॉरी, जो R है वो एल्किल के रूप में लिखेंगे और RCOO जो लिखेंगे वो एल्केन के रूप में लिखेंगे, और इसके साथ OH अनुलग्न लगाएंगे, और अनुलग्न जो लगा देते हैं वो लगा देते हैं OH। तो एक बार इसका नाम देखना, एल्किल, एल्केन, और अनुलग्न लगाओगे OH। तो एस्टर का IUPAC नाम बनेगा एल्किल एल्केनोएट। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो HCOO CH3 COO CH2 CH3 COO CH2 CH3। तो इसको ध्यान से देखना। मैंने बताया कि R की जगह, ये वाला जो R है उसकी जगह हम लेंगे एल्किल, और ये पूरी जो चीज है उसको अपन एल्केन के रूप में
बोलेंगे। तो पहले वाले देखो, इसमें कार्बन एक है, HCOO, एक कार्बन है, तो इसको लिखेंगे मैथिल, ये वाला लिखेंगे मैथिल, ये पूरा हो गया मैथेन, इसको लिखेंगे मैथेन और साथ में लगाएंगे OH, तो इसका नाम हो गया मैथिल मैथेनोएट। ऐसे ही ये वाला जो है R, इसको बोलेंगे एथिल, ये पूरा बोलेंगे एथेन, एक और दो कार्बन, तो एथेन और साथ में लगाएंगे OH, तो ये हो गया एथिल एथेनोएट। लास्ट देखो, इधर वाला R है उसको एल्किल के रूप में बोलना है, 1 2 3, 3 कार्बन वाला एल्किल जो होता है वो होता है प्रोपिल, तो इसको बोलोगे आप प्रोपिल। इधर कार्बन काउंट करोगे 1 2, एथेन और OH, तो इसका नाम हो गया प्रोपिल एथेनोएट। तो इस प्रकार से हम एस्टर का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। लिख लीजिएगा। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। सबसे पहले इसका संकेत देखना, इसका संकेत होता है RCO और 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के द्वारा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। इसका IUPAC नाम लिखने के लिए अनुलग्न यूज करते हैं, ओइक एनहाइड्राइड, ये आपका हुआ अनुलग्न। एल्केन के साथ इसकी जब सीरीज बनाते हैं तो सबसे पहले एल्केन का नाम लिखेंगे, फिर इसके साथ लगाएंगे ओइक एनहाइड्राइड, अब इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो लिखेंगे एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूं, CH3COOCOCH3, जैसे इसका IUPAC नाम को आपको बताना है तो सबसे पहले इधर कार्बन काउंट करोगे 1 2, यानी कि COO, इधर भी COO, तो कुल मिलाकर 2 कार्बन है, इसलिए बोलोगे आप एथेन। एथेन के साथ लगाओगे ओइक एनहाइड्राइड, तो इस प्रकार से इसका IUPAC नाम हो गया एथेनोइक एनहाइड्राइड। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं, CH3CH2COCOCH2CH3, जैसे ये एनहाइड्राइड है तो पहले कार्बन काउंट करो 1 2 3, नीचे भी क्या है 1 2 3, तो इसका मतलब हुआ प्रोपेनोइक, 3 कार्बन वाले को बोलेंगे प्रोपेन, इसके लगाएंगे ओइक एनहाइड्राइड, तो इस प्रकार से अपन जो एसिड एनहाइड्राइड है उनका IUPAC नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। अब इस वीडियो को आप पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप लेते हैं अपन हैलाइड, और हैलाइड को रिप्रेजेंट करते हैं X से, और इसके लिए अनुलग्न नहीं आता है, इसके लिए आता है पूर्व लग्न। इसके लिए पूर्व लग्न आपको लिखना है हेलो, और जब एल्केन के साथ इसकी श्रेणी बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं हेलो और बाद में लिखते हैं एल्केन। तो इस प्रकार इसका IUPAC नाम ऐसे देना पड़ेगा, पहले हेलो फिर लिखोगे आप एल्केन। तो यहाँ पे X क्या है, जहाँ पे X इक्वल टू फिर कल बाहर INT, ये X है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन है। कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे CH3Cl, CH3CH2
Br, CH3 CH CH3 Br और CH3 CH2 CH Br CH2 Br CH3। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल इस बोर्ड पे लिखे हैं और इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अपन को करना है। तो सबसे पहले देखोगे कि ये कौन सा वर्ग है, Cl है, क्रियात्मक समूह यहाँ पे क्लोराइड लगा हुआ है। तो इसका नाम देने के लिए पहले लिखोगे आप हेलो का। तो सबसे पहले आप लिखोगे हेलो। तो हेलो को कैसे लिखेंगे? क्लोरो, Cl के लिए लगाया हमने क्लोरो। अब कार्बन एक है तो एक कार्बन के लिए आप लिखोगे मैथेन, तो इसका नाम हुआ क्लोरोमैथेन। इसी प्रकार सेकंड नंबर पे आओ, Br लगा हुआ है तो हेलो का नाम लिखोगे ब्रोमो। इसके बाद 1 2 कार्बन है इसलिए इसको लिखोगे एथेन, ब्रोमो एथेन। नेक्स्ट 1 2 3 कार्बन और इस पे लगा हुआ है ब्रोमो। अब देखो ब्रोमो कौन से नंबर पे लगा हुआ है? ब्रोमो 2 नंबर पे, तो आप लिखोगे 2 ब्रोमो। अब 3 कार्बन है इसलिए आप लिखोगे प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट देखो सबसे पहले ब्रोमो कहाँ कहाँ लगा हुआ है? 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर पे और 3 नंबर पे ब्रोमो लगा हुआ है, तो आप लिखोगे 2 3 डाई ब्रोमो। अब 5 की श्रृंखला है, इस 5 की श्रृंखला को हम कहते हैं पेंटेन। तो इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर हो गया 2 3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, हैशटैग लगाना है। ओके, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, पहले C खाली, इसको बोलते हैं साइनाइड। और साइनाइड के लिए अपन अनुलग्न यूज करते हैं नाइट्राइल। ये होता है अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब परफिक्स, सुफिक्स है। नेक्स्ट जैसे एल्केन के साथ अपन इसकी श्रेणी बनाते हैं, तो सबसे पहले एल्केन का नाम लिखा जाएगा और साथ में अनुलग्न लिखोगे नाइट्राइल। ये इसका आईयूपीएसी नाम होता है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3 CH2 CN, ये CN के रूप में भी लिखा आ सकता है, CH3 CH2 CH2 एंड CN। तो जैसे इसका नाम देना है आपको, तो सबसे पहले आपको एल्केन का नाम लिखना है। एल्केन का नाम लिखने के लिए क्या करते हैं? कार्बन काउंट करते हैं। 1 2 कार्बन के लिए अपन लगाते हैं एथेन। और CNO ग्रुप है, इस CN ग्रुप के लिए अपन लगाते हैं नाइट्राइल। तो इसके साथ नाइट्राइल लगा दी, नाइट्राइल। तो नाम क्या हुआ इसका? एथेन नाइट्राइल। नेक्स्ट अगला जो है उसका यूपीएससी नाम करने के लिए सबसे पहले कार्बन 1 2 3 कार्बन के लिए बोलो एल्केन कौन सी होती है? प्रोपेन। तो प्रोपेन और साथ में लगा दोगे नाइट्राइल। इसके बाद नेक्स्ट एल्केन का नाम लिखो। पहले एल्केन का नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? कार्बन काउंट 1 2 3 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन। साथ में लगाओगे नाइट्राइल। ओके, इस प्रकार से हम साइनाइड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना भी सीख गए हैं। नेक्स्ट एल्कोहल, थायोएल्कोहल, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको SHC, वैलेंसी खाली। और इसके लिए अनुलग्न जो लगाते हैं वो लगाते हैं थायोल। एल्केन के साथ ये थायोल क्या है? अनुलग्न।
एल्केन के साथ बनाते हैं तो एल्केन, फिर साथ में लगाते हैं थायोल, एल्केन थायोल। इस रूप में इनका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए CH3SH, नेक्स्ट CH3CH2SH, नेक्स्ट C3H7SH। ये मैंने कुछ थायो अल्कोहल के नाम दिए हैं और इनके IUPAC नोमेनक्लेचर को हमें करना है। तो हम कैसे करेंगे? वही सबसे पहले एल्केन, एल्केन के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्बन गिनना पड़ेगा, एक कार्बन। एक कार्बन के लिए आपको मालूम है मेथेन, और मेथेन के साथ जोड़ना क्या है? थायोल। अनुलग्न कौन सा है? थायोल। तो मेथेन थायोल। नेक्स्ट 2 कार्बन के लिए एल्केन एथेन, और साथ में जोड़ना क्या है? थायोल। नेक्स्ट 3 कार्बन है और 3 कार्बन के लिए एल्केन प्रोपेन, और जोड़ना है साथ में थायोल। टू बी क्लियर, ये नाम आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अगला, ये IUPAC जो नेम है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम ऐसे यौगिकों के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे जिनमें एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह हो, यानी बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का IUPAC नोमेनक्लेचर हम सीखेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण। बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का IUPAC नामकरण। हिंदी मीडियम की क्लास है, थोड़े थोड़े इंग्लिश के शब्द यूज कर रहा हूं। बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का IUPAC नोमेनक्लेचर अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात करेंगे बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का IUPAC नामकरण अपन देख रहे हैं। बाद में खाऊंगा, बाद में। तो सबसे पहले जिनमें 2 या अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं उन यौगिकों को अपन कहते हैं बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिक। अब 2 क्रियात्मक समूह अगर किसी यौगिक में प्रेजेंट है तो सबसे पहले जो क्रियात्मक समूह एक को प्रधान क्रियात्मक समूह मानते हैं और दूसरे क्रियात्मक समूह को हम प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह मानते हैं। तो कहने का मतलब 2 क्रियात्मक समूह जिसमें एक को प्रधान क्रियात्मक समूह मानते हैं, जो अनुलग्न के रूप में लिखते हैं, नेक्स्ट दूसरे क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापी के रूप में लिखते हैं, प्रतिस्थापी के रूप में लिखते हैं। तो बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिक में 2 क्रियात्मक समूह होंगे, जिसमें से एक को प्रधान क्रियात्मक समूह मानेंगे जिसको अनुलग्न के रूप में लिखेंगे, और दूसरे क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापी के रूप में अपन लिखेंगे। अब प्रधान क्रियात्मक समूह किसको माने? प्रधान क्रियात्मक समूह जो वरीयता क्रम में पहले आता है उसको प्रधान क्रियात्मक समूह माना जाता है। नेक्स्ट, वह क्रियात्मक समूह जो वरीयता क्रम में पहले आता है
उसे प्रधान क्रियात्मक समूह कहते हैं। प्रधान क्रियात्मक समूह कहते हैं। और उसे अनुलग्न के रूप में लिखते हैं। अनुलग्न सफिक्स के रूप में लिखते हैं। वह क्रियात्मक समूह जो वरीयता क्रम में पहले आता है उसे प्रधान क्रियात्मक समूह कहते हैं और उसको सफिक्स के रूप में, अनुलग्न के रूप में लिखते हैं। शेष को प्रतिस्थापी के रूप में इस नियम को देखो। दो क्रियात्मक समूह, सबसे पहला प्रधान क्रियात्मक समूह किसे मानेंगे? जो वरीयता क्रम में पहले आएगा। अब वरीयता क्रम, क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम हम आपको सिखाते हैं। एक चार्ट बनाता हूं और जो क्रियात्मक समूह है उनका वरीयता क्रम चेक करते हैं। जो वरीयता क्रम में पहले आएगा उसको प्रधान क्रियात्मक समूह मानेंगे और उसको अनुलग्न के रूप में लिख देंगे। और शेष जो क्रियात्मक समूह होगा उनको हम प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे। तो अब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा अपन इनके आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे। हाँ तो बच्चों, बहुक्रियात्मक समूहयुक्त यौगिकों का आईयूपीएससी नामकरण करना है तो दो प्रतिस्थापी में एक को अनुलग्न के रूप में लिखना है, एक को पूर्वलग्न के रूप में या प्रतिस्थापी के रूप में लिखना है। तो जैसे मान लो हमारे पास है COOH, तो भैया इसको अनुलग्न के रूप में ओइक एसिड लिखेंगे। अगर इसको पूर्वलग्न में लिखना है तो कार्बोक्सी लिखोगे। यदि ऐसा इसको लिखोगे सल्फोनिक एसिड और इसको पूर्वलग्न में लिखोगे तो सल्फो लिखोगे। जैसे ये है आपका एस्टर, तो अनुलग्न तो मैंने बता दिया आपको, एल्किल OH के रूप में लिखोगे। अगर इसको पूर्वलग्न में लिखना है तो लिखोगे एल्कोक्सी कार्बोनिल। आपको ये दे दिया एसिड हैलाइड, तो इसको अगर आपको अनुलग्न में लिखना है तो ओयल हैलाइड के रूप में लिखोगे। और यदि पूर्वलग्न यानी कि प्रतिस्थापी के रूप में लिखना है तो हेलोफॉर्माइल के रूप में आपको लिखना है। ऐसे ही ये आपका एमाइड है, अनुलग्न तो जानते हो एमाइड होता है, लेकिन इसको प्रतिस्थापी में अगर लिखना है तो कार्बोमोइल के रूप में लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट साइनाइड है, जानते हो साइनाइड को नाइट्राइल लिखते हैं। और अगर इसको प्रतिस्थापी लिखना है तो साइनो लिखोगे। ऐसे ही एल्डिहाइड के लिए एल अनुलग्न जानते हो, बट इसको प्रतिस्थापी में लिखना है तो फॉर्माइल लिखोगे। और कीटोन के लिए ऑन तो अनुलग्न जानते हो, लेकिन इसको अगर पूर्वलग्न में लिखना है तो ऑक्सो के रूप में इसको लिखेंगे। ऐसे ही OH ग्रुप है, इसको अनुलग्न में ओल, अगर पूर्वलग्न में इसको अगर लिखना है प्रतिस्थापी के रूप में अगर इसको लिखोगे तो ऑयल हाइड्रोक्सी लिखोगे। नेक्स्ट SH है, थायोल अनुलग्न के रूप में, मर्केप्टो इसको प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे। ऐसे ही NH2 है, इसको एमीन अनुलग्न के रूप में लिखते हैं, लेकिन अगर ये प्रतिस्थापी के रूप में लिखना है तो एमिनो यूज करना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। थोड़ी बात देखो, जैसे मान लो ये दोनों समूह हैं एक श्रृंखला में, तो अब इन दोनों में से प्रधान किसको मानेंगे? जो इस श्रेणी में पहले आएगा वो प्रधान कहलाएगा, तो उसको तो अनुलग्न के रूप में लिखना है और दूसरे वाले को प्रतिस्थापी के रूप में लिखना है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इनको याद कर लेना। और कोई भी श्रृंखला हो, अगर इसमें COOH आ रहा है तो बाकी जो प्रतिस्थापी है वो सब प्रतिस्थापी के रूप में, बाकी क्रियात्मक समूह सब प्रतिस्थापी के रूप में ही लिखना है। तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा इन बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नोमेनक्लेचर उदाहरण सहित बहुत सारे लंबे लंबे एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच। और इन सब चीजों को आप अच्छे से लर्न करना, याद करना, और नेक्स्ट वीडियो में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। तो बच्चों पढ़ लो चाहे कहीं से, लेकिन मजा आएगा यहीं से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।